नमस्कार। स्क्विड गेम का तीसरा और आखिरी सीजन अंतिम खेल आ गया है और नाम से ही लग रहा है ये स्योंग जी हुन की कहानी का एंड है। हाँ बिल्कुल। सभी 6 एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं 27 जून से और हमारा पास ना इस सीजन पर कुछ अंदर की जानकारी है। अच्छा। हाँ, मतलब कहानी क्या है, किरदारों का क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, इसके कुछ हिंट्स मिले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सुनने में तो आया है कि ये सीजन बहुत इमोशनल होने वाला है। बिल्कुल। और कहानी एकदम वहीं से पिक करती है जहां सीजन 2 छूटा था। वो जो असफल विद्रोह हुआ था ना जियोहिन का, प्लेयर 456, उसके ठीक बाद। हाँ, वो प्लेन वाला सीन जब वो पलट गया था बदला लेने के लिए। तो इस बार भी वही बदला है या हमारे सूत्रों ने कुछ और बताया है? नहीं, यहीं पे एक ट्विस्ट है। इस बार मतलब सुनने में आया है कि उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं है, वो अपराध बोध और दुख से भरा हुआ है। अच्छा। हाँ, और वो इन खेलों को जड़ से खत्म करने के इरादे से लौटता है, सिस्टम को तोड़ने के लिए। ओहो, तो ये ज्यादा बड़ा मकसद है इस बार। और वो खेल सुनने में आया है वो तो और भी भयानक हो गए हैं। कुछ नाम पता चले हैं? जैसे क्रूर लुका छिपी, खतरनाक रस्सी कूद। हाँ, और एक और है स्क्विड गेम इन द स्काई। स्क्विड गेम इन द स्काई। ये क्या मतलब हुआ? ये पहले से भी ज्यादा जानलेवा है क्या? बिल्कुल। ये नाम सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये असल में दिखाते हैं कि क्रूरता और साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना बढ़ गया है। स्क्विड गेम इन द स्काई, सोचिए, शायद सच में आसमान में या बहुत ऊंचाई पर कुछ हो रहा हो। बाप रे। हाँ, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये खेल जीहून और बाकी सब की लिमिट्स को बिल्कुल चरम पर ले जाते हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चली है वो जीहून के अंत के बारे में है। क्या ये सच है कि वो मतलब हाँ, ये सीजन का शायद सबसे बड़ा और हो सकता है सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ यही है। क्या है वो? सुनने में यही आया है कि जीहून आखिर में एक नवजात शिशु को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। क्या? एक बच्चे को बचाने के लिए? हाँ, और विडंबना ये है कि वही बच्चा इस सीजन का, आप कह सकते हैं, अघोषित विजेता बनता है और इसी के साथ वो पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाती है। पूरी फैसिलिटी? तो मतलब कोरिया में खेल खत्म? ऐसा ही लगता है, कम से कम उस जगह पर। जीहून का सफर खत्म होता है एक दुखद अंत पर, शायद उसकी नजर में एक मतलब वाला अंत। एक नवजात शिशु विजेता, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इस पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए कौन-कौन से एक्टर्स वापस आए हैं? पुराने चेहरे? हाँ, कई हैं। जीहून के रोल में ली जंग जे तो हैं ही, उनके साथ ली ब्यूंग हुन भी हैं, फ्रंटमैन के उस कॉम्प्लेक्स किरदार में। फ्रंटमैन का रोल भी अहम है। बिल्कुल, उसका अपना इतिहास है खेलों से। और इनके अलावा वी हाजून, इम सीवान, कांग हान्यूल, पार्क ग्यू यंग, पार्क सुंग हुन, कई जाने पहचाने चेहरे दिखेंगे। कास्ट तो सॉलिड लग रही है, पर एक और बड़ी खबर है ना फिनाले से जुड़ी हुई। कोई सरप्राइज? हाँ, वो भी जबरदस्त। फाइनाले में केट ब्लैंचेट का एक कैमियो है, छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण। केट ब्लैंचेट स्क्विड गेम में वो क्या कर रही हैं? वो लॉस एंजलिस में दिखती हैं, एक रहस्यमयी अमेरिकन रिक्रूटर के तौर पर, और वो किसी को डाकजी खेलने के लिए लुभा रही हैं। डाकची लॉस एंजलिस में? अरे वाह। तो इसका मतलब क्या समझें? सीधा मतलब तो यही लगता है कि ये खेल अब सिर्फ कोरिया में नहीं रहे, ये ग्लोबल हो चुके हैं। ग्लोबल? हाँ, ये कैमियो और एलए वाला सीन ये साफ इशारा है कि नेटफ्लिक्स शायद अब स्क्विड गेम अमेरिका जैसा कोई स्पिन ऑफ प्लान कर रहा है। अच्छा, तो जीहुन की कहानी खत्म पर खेल जारी रहेंगे, वो भी दुनिया भर में। लगता तो यही है। बाप रे, इतने बड़े ट्विस्ट्स, जीहुन का ऐसा अंत और फिर ये ग्लोबल एंगल। ऑडियंस और क्रिटिक्स का क्या कहना है? कैसा रिएक्शन है? क्रिटिक्स ने तो काफी तारीफ की है। रॉटन टोमेटोज पर स्कोर 83 से 90% के आसपास बताया जा रहा है। अच्छा स्कोर है। हाँ, और दर्शकों का रिएक्शन वो तो बहुत इंटेंस है, इमोशनल, खास पर जीहुन के बलिदान पर और कहानी के मोड़ों पर लोग हैरान भी हैं और दुखी भी। एक और इमोशनल पॉइंट है जब फ्रंटमैन जिहुन की वो बची हुई सारी दौलत उसकी बेटी को देता है। वो सीन भी कहानी को एक तरह का क्लोजर देता है, भले ही अधूरा सा। तो मतलब सीजन 3 ने जिहुन की कहानी को एक बहुत ही ड्रामेटिक, इमोशनल और दुखद अंत दिया है। नैतिकता, बड़े दाव, चुकाने वाले बलिदान, सब कुछ है, लेकिन ये अंत एक नई कहानी की शुरुआत भी है। बिल्कुल, जिहुन का चैप्टर भले ही बंद हो गया हो, लेकिन खेलों का दायरा अब इंटरनेशनल हो गया है। केट ब्लैंचेट का कैमियो और वो अमेरिकन रिक्रूटमेंट, ये सब भविष्य में एक बहुत बड़ी ग्लोबल फ्रेंचाइजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहीं एक बड़ा सवाल भी उठता है।
अगर कोरिया वाले खेल उस फैसिलिटी के खत्म होने के साथ मतलब बज़ाहिर खत्म हो गए, हाँ, बज़ाहिर तौर पर, लेकिन रिक्रूटमेंट दुनिया में कहीं और चल रही है। तो ये खेलों के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी असली पहुंच और ताकत के बारे में क्या बताता है? क्या इतने गहरे तक फैला हुआ एक ग्लोबल नेटवर्क सच में कभी खत्म हो सकता है? या जियोन की कुर्बानी ने सिर्फ एक शाखा काटी है, जड़ें तो अभी भी वही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या ये कभी रुकेगा भी? यही सवाल ये सीजन पीछे छोड़ जाता है।